पूरा मूड समझना है, बट ये जो हमारी बजट थीम है, मजबूत या मजबूर, जरा इसके बारे में थोड़ा समझाइए, किस सोच विचार से हमने ये प्रिपेयर करी है? दीप देखिए, ये इकोनॉमी की ग्रोथ मजबूत है, देश बढ़िया कर रहा है, टैक्स कलेक्शन हाई है और उस हिसाब से ग्रोथ के आसपास आपके लिए बजट बनाना और बजट की थीम बनाना बड़ा आसान सा काम है। लेकिन हमने थोड़ा सा मुश्किल और वाकई में थॉट प्रोवोकिंग एक चुना है कि क्या बजट हो सकता है, और लंबे समय बाद हम इस तरह के बजट की उम्मीद कर रहे हैं या इस तरह की बातें हो रही हैं। और वो ये है, देखिए, इस नई सरकार का ये पहला बजट है। जी सर। ठीक है, 10 साल आपने बहुत मजबूत बजट आते हुए देखे हैं। इस बार जनादेश जो मिला है एनडीए को, उम्मीद से थोड़ा सा कम रहा है। यस सर। तो कई लोगों के मन में ये विचार है कि क्या वाकई में सैलरीड क्लास, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को, किसानों को क्या कुछ राहत देने के बजट में प्रयास हो सकते हैं। करेक्ट सर। बीजेपी शासित राज्यों के 2 राज्यों के बजट आए हैं, उन बजट में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत, स्पेशली जहां महाराष्ट्र में जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां हल्के फुल्के कई संकेत दिखे हैं कि थोड़ी लोक लुभावन स्कीम्स आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो क्या उस जनादेश को जो थोड़ा कम मिला है उसको मजबूत करने के लिए क्या एक हल्की फुल्की मजबूरी का या पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है क्या? और वो इसलिए भी कि अब 5 साल हैं आगे, तो मजबूत बजट देने के लिए आपके पास 4 साल और भी रहेंगे, तो क्या कुछ पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है? इसलिए हमने कहा कि क्या ये थोड़ी मजबूरी वाला मजबूर बजट हो गया। दूसरी ओर, जिस तरह से सरकार बनने के बाद मिनिस्ट्री का अलोकेशन हुआ, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स अपनी सहयोगी दलों को दिए गए, और अब तक के जो काम काज है उसमें कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक सरकार उसी तरह से काम कर रही थी जितने पिछले 2 कार्यकाल में किया। यानी कि फिर अगर उसी तरह का जो आपका बजट 1 फरवरी को था, इंटरिम बजट, या अब तक के 10 साल आपने जो बजट देखे हैं, उसी तरह का मजबूत बजट होगा बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। तो इसलिए हमने कहा ये बजट डिसाइसिव होगा अगले 5 साल के लिए। ये सरकार पॉपुलिस्ट बजट की तरफ धीमे धीमे बढ़ेगी। अगर इसकी शुरुआत इसी बजट से हो जाती है तो धीमे धीमे ये बढ़ना ही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर यही मजबूत बजट रहता है तो फिर आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अगले 5 साल भी सरकार बहुत मजबूती के साथ काम करने वाली है और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फंक्शन करेगी। इसलिए हमने थीम रखी है मजबूर या मजबूत। मजबूर या मजबूत, बढ़िया थीम है। और देखते हैं आज बजट कैसे आता है, शायद दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, किसे मालूम। बट एक जो आपने ये हिंट हमें दे दिया, थोड़ा और इसे डिटेल में समझाइए सर कि एग्जैक्टली आज क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कैसा रह सकता है आज का बजट? थोड़ा पॉपुलिस्ट रह सकता है बजट, इसमें कोई डाउट नहीं, रहे तो कुछ गलत भी नहीं है। जहां जरूरत है वहां पर थोड़ा पॉपुलिस्ट होना भी चाहिए, आखिर हम लोकतांत्रिक देश में हैं। कम कमाई वाले लोग, जिनकी कमाई कम है, 7-8 लाख 10 लाख रुपए साल की जो कमाई करते हैं, इन्हें मैं कम कमाई वाले 10 लाख से नीचे के लोगों को कम कमाई वाले लोग मानता हूं। और जो सैलरीड क्लास लोग हैं, सर्विस क्लास लोग हैं, उनके लिए थोड़ी राहत की उम्मीद हो सकती है। बड़े फ्रंट पर वित्तीय घाटे को काबू में रखने पर सरकार का फोकस रहेगा ही। 5% वो मेंटेन करने वाले हैं, 5.1% या इसके नीचे का। फोकस थोड़ा सा इस बजट का शिफ्ट हो सकता है इंडस्ट्री से और कॉर्पोरेट से। इंडस्ट्री से फोकस शिफ्ट हो सकता है रूरल इंडिया की तरफ, कॉर्पोरेट से फोकस शिफ्ट हो सकता है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पर। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स काफी स्ट्रांगली मांग कर रहे हैं कि उन्हें बजट में रिलीफ मिलने चाहिए। रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन थोड़े बहुत होंगे। सरकार के पसंदीदा सेक्टर्स जो भी हैं उन पर अलोकेशन बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ऐसा नहीं कि रिफॉर्म्स नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की उम्मीद मैं इस बजट से नहीं कर रहा इस बार शायद। और वैसे भी एक और चीज अदीब की, रिफॉर्म्स बजट के बाहर भी तो किए जा सकते हैं। यस सर। कौन सी जरूरत है कि बजट में ही हो? ठीक है, रोजगार के मौके बढ़ाने पर बड़ा फोकस होगा। और जो बार बार भारत में जो एक बड़ी चीज आ रही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को तैयार हैं देश को, लेकिन स्किल्ड लेबर की कमी है। और उन जो लेबर्स हैं उन्हें स्किल्ड बनाने में भी हमारे पास में वो पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो स्किल लेबर और स्किल जॉब बढ़ाने पर बजट का फोकस हो सकता है। ये ओवरऑल इकोनॉमी और देश के लिहाज से बात है। लेकिन बाजार के लिए क्या हो सकता है? बाजार के लिए 2 चीजें हैं दीप। पहला, मैं बाजार के लिए मिला जुला बजट मान रहा हूँ, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। ठीक है। खराब सिर्फ एक ही चीज हो सकता है जो मैं सोचूंगी नहीं होगा, वो एसटीटी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किसी तरह की बढ़ोतरी की आशंका। हाँ, ये दबी जबान से सब लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह से वायदा कारोबार में ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम्स बढ़े हैं, जिस तरह से रिटेल पूरी तरह से आकर वहीं पर सट्टा कर रहा है। कल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने भी कहा है कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। लेकिन ये ठीक तो नहीं है, ये आप हम सब जानते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं, इसे ठीक करने के लिए टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है।
राइट। मतलब गरीबी हटानी है तो गरीबी को कम करना है, गरीब को ही नहीं हटा देना है कि गरीबी नहीं रहेगा तो गरीबी कहाँ से रहेगी, वैसा नहीं। तो ये तो ऐसा होगा कि आप इतना टैक्स बढ़ा दें कि वॉल्यूम्स ही ना हो तो फिर ट्रेड कैसे होगा। इसके और बहुत सारे तरीके हैं जिनके सुझाव हमारे पास भी है, आपके पास, सबके पास हैं। आप डेली एक्सपायरी बंद कर दीजिए, यस, अपने आप आपके वॉल्यूम्स खत्म हो जाएंगे। Correct, sir. आज आप देखिए जिस ऑप्शन की एक्सपायरी जिस दिन होती है उस दिन ऑप्शन में नॉर्मल डे से 20, 30, 40 गुना वॉल्यूम होता है। Correct, sir. अब आज एक्सपायरी है, आज कौन हेज करता है? करेक्ट सर, अगर हेजिंग टूल ही है ऑप्शंस तो फिर एक्सपायरी के दिन इतना वॉल्यूम क्यों? Correct. कायदे से तो पहले होना चाहिए। करेक्ट। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि आपके पास दूसरे और तरीके हैं और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कि उनकी बजट की हेडलाइन मार्केट चुरा के ले जाए, वो भी नेगेटिव साइड पे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा जो बाजार को झटका दे। नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। बस यही चाहिए हमें बजट में।